हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का जो वीडियो है वो एसएससी जीडी हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसका सेट 2 है। सेट 1 आपको पहले ही मिल चुका है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा है तो आप उसे जाके ज़रूर देखें एक बार। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद, देखिए टोटल 25 क्वेश्चन है इसमें। आप भी हमारे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे। 25 में आपको कितने मार्क्स आते हैं ये आप हमें बताएंगे, ठीक है? कितने आपके सही हुए। मैं इजी से अभी स्टार्ट किया हूँ, धीरे धीरे इसको हाई लेवल पे लेके जाऊँगा, ताकि जो बच्चे जीरो से हिंदी की प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहे हैं वो भी इसको आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है? और अगर आपका हायर लेवल है तो आप कोशिश कीजिए सही 25 में 25 लाने का। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही संधि विच्छेद है सदा जोर एव। सदा जोर एव जो है सदैव होता है, ठीक है? यह क्या है? देखिए, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह कौन सा संधि है, तो यह वृद्धि स्वर संधि है, जहां पे आ और ए मिलके ए बनते हैं। ओके, यहाँ पे नियम भी बताए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दशानन। दस है जिसके आनन अर्थात रावण में कौन सा समास है? देखिए, यहाँ पर तो मैं अभी क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये आपको लिख के दे रहा हूँ ये वाला। लेकिन आंसर में जब आप एग्ज़ाम फेस करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको दशानन लिखा हुआ मिलेगा। 10 है जिसके आनन ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? सीधा पूछा जाएगा दशानन में कौन सा समास है, ठीक है? तो दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, ठीक है? दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। क्यों है बहुब्रीहि समास? तो बहुब्रीहि समास के यहां से समझिए कि जहां यहां 10 संख्या तो है, लेकिन यह शब्द किसी तीसरे विशेष व्यक्ति की पहचान करा रहा है, ठीक है? ये सारी चीजें जैसे कि नीलकमल, ठीक है, इस तरह से फिर पीतांबर, दिगंबर, ये सब चीजें जो होती हैं ये सब किसी के उपनाम होते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसीलिए वहां पे बहुब्रीहि समास आता है। द्विगु समास कब होता? अगर शब्द सिर्फ समूह बताता है, सिर्फ समूह। तो कर्मधारय कब होगा? जब विशेषण विशेष्य होता है। और तत्पुरुष कब होगा? जब इसमें विभक्त चिन्ह का, की या से का लोप होता है, ठीक है? मैं अगर आप कहेंगे तो हर एक जो भी समास है उनके ऑप्शन एग्जाम्पल्स भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अनल होगा। ऑप्शन नंबर बी है अनल, ठीक है? अब देखिए, अनल, पावक, दहन, आग अग्नि के पर्यायवाची हैं। वहीं अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची है, ठीक है? और अंबर, आकाश और सरोज जो है इसका ये कमल का पर्यायवाची है। प्राचीन का सही विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, प्राचीन का होगा अर्वाचीन। अर्वाचीन, प्राचीन का मतलब पुराना और अर्वाचीन का मतलब होता है आधुनिक या नया, ठीक है? पुराना इसका विलोम होगा नया, ऐतिहासिक इसका विलोम होगा अनैतिहासिक, और वर्तमान इसका विलोम होगा भविष्य या भूत। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। इस वाक्य में ईमानदार क्या है? ठीक है, तो ईमानदार क्या है? एक विशेषण है, लेकिन विशेषण क्या है? विशेषण उसका गुण बता रहा है, तो वह गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, स्वभाव आदि को बताए वो होता है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संख्या के बारे में बताए वो संख्यावाचक विशेषण। वह विशेषण जहाँ पे नाप तोल हो वो परिमाणवाचक होता है। और वह विशेषण जहाँ पे विशेषण का सब काम सर्वनाम करे वो होता है सर्वनामिक विशेषण। ओके, सबका ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? कौन सा क्रिया का कौन सा भेद है? ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया है। उड़ना क्रिया पर
पक्षी का कोई ये पड़ नहीं रहा है, सीधा पक्षी पर उड़ना क्रिया का फल सीधा पक्षी पर पड़ रहा है, यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, कर्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहाँ उड़ रहा है, ठीक है, ये अगर रहता आकाश में उड़ रहा है, पानी में उड़ रहा है, पानी में तैर रहा है, जमीन पे चल रहा है तो होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए अकर्मक क्या है, जहाँ क्रिया पर कोई फल ना पड़े, और सकर्मक होता है जहाँ क्रिया पर फल पड़े। ठीक है, क्रिया का कर्म पर फल पड़े। नेक्स्ट है जिसे भेदा ना जा सके। जिसे भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जिसे भेदा नहीं जा सकेगा वो होगा अभेद्य। अभेद्य जिसे तोड़ना संभव ना हो। अजेय मतलब जिसे जीता ना जा सके। अपार मतलब जिसका पार या अंत ना हो। और अगम्य जहां पहुंचा ना जा सके। राइट, नेक्स्ट देते हैं ईंट से ईंट बजाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब है पूरी तरह से नष्ट कर देना। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगा, यानी कि पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तो इसका क्या है, कड़ा मुकाबला करना या विनाश कर देना, पूरी तरह से विनाश कर देना। ओके, यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही होगा यदि जोर अपि। यदि जोर अपि, यह एक यण स्वर संधि है, यण स्वर संधि है। यहाँ पे ई प्लस अ मिलाकर य बनता है। प्रतिदिन कैसा, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव क्या है? यहाँ प्रति एक अवयव है जिसका अर्थ होता है हर दिन। वहीं पे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो द्वंद्व समास भी है जिसके दोनों पद बराबर होते हैं, तो वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सॉरी, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? अश्व, घोटक, कटक है। तो यहाँ पे कटक जो है ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी चारों हैं। ठीक है, बाकी जो है आपको कटक का अर्थ होता है सेना, और बाकी अश्व, घोटक, है, तरंग, बाजी, ये सब जो है आपको घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। आय का सही विलोम क्या है? आय का सही विलोम जो है वो व्यय होता है। व्यय, आय का व्यय। आय का मतलब क्या होगा? इनकम या व्यय, मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्चा। ठीक है, ऑप्शन बी है लाभ। लाभ का मतलब हानि, और ऑप्शन लाभ का अर्थ होगा हानि, और ऑप्शन सी जो है वो आमदनी। आमदनी जो है वो आय का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो बाहर से एक स्थान के प्रति बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, कालवाचक जो समय बताए, रीतिवाचक जो ढंग बताए। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका मतलब एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में पड़ जाना। ओके, 15वां यहाँ पे ज्योत्सना लिखा हुआ है, इसका सही वर्तनी बताना है आपको। कौन सा सही वर्तनी होगा? तो ऑप्शन नंबर बी में जो ज्योत्सना लिखा हुआ है वो सही है। ठीक है, वह मेरा घर है। यहां मेरा जो है वो कौन सा विशेषण है? तो ये एक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। राम भोजन करके सो गया। इस वाक्य में करके किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, करके जो है यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, जब मुख्य क्रिया सो गया से पहले कोई दूसरी क्रिया करके समाप्त हो चुकी हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो इंद्रियों से परे हो, ठीक है, जिसे इंद्रियों से ना जाना जा सके, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं हम अगोचर। अगोचर जिसे इंद्रियों से नहीं जान सकते, मतलब हमारा सेंसेस जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है, अगोचर। ठीक है, जितेंद्रिय जिसने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। कनक लता में कौन सा समास है? कनक लता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कनक लता में कर्मधारय समास है। कनक मतलब सोने के समान, जिसका लता यानी कि जो लता होता है उसका तुलना कनक, सोने के समान अगर वो हो तो कनक लता।
चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दिवाकर, शशांक, मार्तंड, भानु। तो यहाँ पे सही आंसर दिवाकर हो जाएगा, सॉरी शशांक हो जाएगा, दिवाकर सूर्य का होता है। वहीं शशांक, मयंक, सुधांशु, इंदु ये सभी क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। दिवाकर, मार्तंड, भानु ये सूरज के पर्यायवाची होते हैं। स्थूल शब्द का विलोम क्या है? स्थूल शब्द का विलोम जो है वो सूक्ष्म हो जाएगा। स्थूल मतलब होता है बड़ा, विशाल, ठीक है। मोटा का ऑप्शन पतला होता है। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निह जोर चल, निश्चल, निह जोर चल। यहां पर क्या है? यह विसर्ग संधि है, जहां पर विसर्ग के बाद च या छ आने से विसर्ग श में बदल जाता है। कलई खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलई खुलना मतलब कि भेद खुल जाना, ठीक है, भेद खुल जाना, किसी को छुपी हुई बात है वो सामने आ जाना। मैदान में 5 घोड़े दौड़ रहे हैं, इसमें 5 क्या है? 5 एक निश्चित संख्या को बताता है, ठीक है। अगर बोला जाता है मैदान में कुछ घोड़े दौड़ रहे हैं तो भी ये एक संख्या बता रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं, अनिश्चित है। तो जहाँ पे निश्चित संख्या आए वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जहाँ पे पता नहीं चले कितना है, कुछ है, तो वो अनिश्चित। 25वां क्वेश्चन, मालिक नौकर से कार चलवाता है, इसमें कौन सी क्रिया है? ठीक है, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। जब मालिक अपना काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको किसी को भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके भेद, किसी चीज़ को भी जानना है उसके बारे में, चाहे तो आप मुझे कमेंट करिए, उसके बारे में भी डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। और भी कुछ चाहिए तो आप बता सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो कमेंट कीजिए, PDF भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लूँगा आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।